अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। आज हम बेली फैट यानी उभरती हुई पेट के खतरात और इसके सेहत पर असर का जायजा लेते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से ये बेली फैट बनती है और क्यों ये मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। हमारे बॉडी में हम जो एनर्जी लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के शक्ल में लेते हैं, लेकिन हम सभी लोगों को पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट के शक्ल में ली गई एनर्जी हम पूरा का पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे बॉडी में फैट्स या चर्बी के शक्ल में स्टोर होने लगता है। अमूमन आप देखिएगा कि कोई मेहनती इंसान में मोटापा या चर्बी नहीं दिखेगा, किसी मजदूर में नहीं देखिएगा कि उसका तोन या पेट निकला होगा। जब हम जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाने लगते हैं, जिस्म में एनर्जी आ रही है और कोई फिजिकल या जिस्मानी एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, यानी जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगा। अब जब आप कोई जिस्मानी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और जो कार्बोहाइड्रेट मुसलसल खा रहे हैं, तो उस ग्लूकोज का कुछ हिस्सा लीवर हजम कर रहा होगा ग्लाइकोजन बनाकर और कुछ हिस्सा इंसुलिन डाइजेस्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर आप धड़ल्ले से खा रहे हैं तो वो फैट्स के शक्ल में स्टोर होगा। तो मोटापा मर्द और औरतों दोनों में होता है। अमूमन मर्द घर के बाहर ज्यादा रहते हैं, तो पैदल चलने, ऑफिस आने जाने और बिजनेस करने में उनका फैट थोड़ा सा ज्यादा लूज होने लगता है बनिस्बत खवातीन के जो घर के अंदर ज्यादा रहती है। अब अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे फैट्स होने लगेगा। फैट्स को खत्म करने के लिए वॉकिंग, जॉगिंग या कोई भी किस्म की जिस्मानी वर्जिश जरूरी है। यंग एज में बच्चे दौड़ भाग में सारा एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फैट बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो सबसे ज्यादा फैट्स पेट के आसपास आता है, उसे एक्सरसाइज करके बर्न कर देना चाहिए, वरना फैट अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो लीवर डैमेज होगा और लीवर इंसुलिन ज्यादा मांगने लगेगा और इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी ग्लूकोज या शुगर को इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल फैट का लिक्विड शक्ल हो जाता है, ब्लड के साथ में घूमने लगता है और दिल के नसों में एंटर होगा तो हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा। जब हम एनर्जी को बचाएंगे तो फैट्स के शक्ल में स्टोर हो जाएगा। हमें जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है, यानी इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वाइसरल फैट, निकला हुआ पेट या तोन सिर्फ देखने में खराब नहीं है, ये कई संजीदा सेहत के मसाइल से जुड़ी हुई है, जिसमें शामिल है दिल की बीमारियां। वाइसरल फैट ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो इन्फ्लेमेशन और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, जो दिल के हमले और स्ट्रोक का रिस्क बनाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज। वाइसरल फैट इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिस्टर्ब करती है, जिससे आपके जिस्म के लिए ब्लड शुगर को रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। मुख्तलिफ कैंसर्स। तहकीकात के मुताबिक वाइसरल फैट और कोलन, पेनक्रियाटिक और ब्रेस्ट कैंसर्स का इंक्रीज रिस्क के दरमियान ताल्लुक है। स्लीप एपनिया, गर्दन के इर्द गिर्द वाइसरल फैट एयरवेज को कंप्रेस कर सकता है। स्लीप एपनिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां सोते वक्त इंसान की सांस बार बार रुकती है या बहुत कम हो जाती है। ये एक सीरियस डिसऑर्डर है जो नींद के दौरान आपकी सांस लेने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। फैटी लिवर डिजीज। ज्यादा वाइसरल फैट जिगर में इकट्ठा हो सकता है, जो इन्फ्लेमेशन और लीवर डैमेज का सबब बन सकता है। अपनी डाइट से शुरू करें। मीठे मशरूबात छोड़ दें। शुगरी ड्रिंक, सोडा, जूसेस और स्पोर्ट्स ड्रिंक की जगह पानी, बिना शक्कर के चाय या ब्लैक कॉफी को अपनाएं। होल ग्रेन्स पर तवज्जो दें। सफेद चावल के बजाय ब्राउन राइस, कीनवा, होल व्हीट ब्रेड या जौ को पसंद करें। फल और सब्जियों से प्लेट भर लें। अपनी प्लेट को मुख्तलिफ रंगों से फल या वेजिटेबल से भरने की कोशिश करें। ये विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होती है, जो आपका पेट भरा भरा होने का एहसास देती है और सेहतमंद हाजमे को बरकरार रखती है। लीन प्रोटीन सोर्सेज को चुनें। स्किनलेस चिकन या मछली, बीन्स, दाल और टोफू का इस्तेमाल करें। प्रोसेस मीट्स जैसे सॉसेजेस और बर्गर, नगेट्स का इस्तेमाल कम करें। हेल्दी फैट्स। अपनी डाइट में सेहतमंद चर्बियों को शामिल करें, जैसे एवोकाडो, नट्स, सीड्स और ओलिव ऑयल। ये हेल्दी फैट्स पेट भरा होने का एहसास देती है और दिल की सेहत को बरकरार रखती है। फूड लेबल्स को ध्यान से पढ़ें। सर्विंग साइजेस और एडिड शुगर्स पर तवज्जो दें। कम प्रोसेसिंग और सिंपल इंग्रेडिएंट्स लिस्ट वाली ग़िज़ाओं को तलाश करें। एक्सरसाइज। ऐसी एक्टिविटीज ढूंढें जो आपको पसंद हो। ये आपके लिए एक्सरसाइज रूटीन को बरकरार रखना आसान बनाएगा। क्या आपको डांसिंग, स्विमिंग, बाइकिंग या टीम
स्पोर्ट्स पसंद है, आहिस्ता से शुरू करें और धीरे धीरे इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ाएं। मुसलसल रहना जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हर हफ्ता 2 से 3 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस का हदफ रखें ताकि मसल मास बढ़ा सके, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने और रेस्ट में भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है। डेली एक्टिविटीज, सीढ़ियां चढ़ने का रास्ता लें, गाड़ी दूर पार्क करें या कमर्शियल ब्रेकआउट्स के दौरान कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज करें। हर थोड़ी एक्टिविटीज अहमियत रखती है। इन खास तब्दीलियों को अपने डाइट में और एक्सरसाइज रूटीन में शामिल करके आप वाइसरल फैट, पेट की चर्बी को असरअंदाज तौर पर टारगेट कर सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। कंक्लूजन, आखिर में निकला हुआ पेट क्यों बनता है और ये सेहत पर क्या असर करता है, इसके साइंस को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी लाइफ स्टाइल के फैसलों, डिसीजंस और में चेंज ला सकें। अच्छी खुराक, डाइट, एक्सरसाइज और सेहतमंद आदतों से हम वाइसरल फैट को कम करने की और सेहत के लिए खतरों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ दे सेहत और खुशहाली को प्रायोरिटी देने में। हमारे अगले एपिसोड के लिए साथ बने रहिए जब हम सेहतमंद लाइफस्टाइल्स के साइंस को समझने का सिलसिला जारी रखेंगे।